धान खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। अन्नदाता किसान का धान खरीदा जाए, क्रय केंद्रों की संख्या 5000 तक बढ़ाई जाएगी। अब 1.51 लाख किसानों से धान खरीदे जाएंगे। 9.2 लाख मैट्रिक टन खाद भी खरीदी जाएगी। सीधे किसानों तक पहुंचेंगे पैसे। भुगतान में देरी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। धान खरीद केंद्रों पर मैन पावर बढ़ाएंगे। धान उठान व मिल मैपिंग की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता, विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है। आपने घोषणा पत्र पर जो बातें कही हैं उनको पूरा करिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी का वोट बनाए और ये काम हम कर रहे हैं ताकि हमारे वोट ना कटें। हम अपनी वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि भाजपा की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटे जाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, विपक्ष भ्रम फैलाने का काम करता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। विपक्ष अपनी हरकतों से बिहार भी हारा। डुप्लीकेट और मृतक मतदाता सूची से हटने चाहिए। बीएलओ ठंडे दिमाग से काम करें। बीएलओ किसी की भी बहकावे में ना आए। कुंडी खटकाओ अभियान की आज से हुई शुरुआत। एसआईआर के लिए बीजेपी ने अभियान की शुरुआत की। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए लोगों को किया गया प्रेरित। बोले, पात्र मतदाता ही सूची में शामिल हों। जनता अपने मताधिकार के लिए सजग है। ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी मतदाताओं के घर घर पहुंचे। लखनऊ पहुंचे गुलाम नबी आजाद का बयान। बोले, विपक्ष को संसद की कार्यवाही चलने देनी चाहिए। युवाओं के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। वोट चोरी मुद्दे पर बोले गुलाम नबी आजाद, राहुल ने बहुत मुद्दे उठाए लेकिन बात नहीं बनी। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का बयान। बोले, विपक्ष को सार्थक मुद्दा उठाना चाहिए। सोनिया राहुल कानून से ऊपर तो है नहीं। एसआईआर में मृत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या के वोट विपक्ष अपना मानता है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीजीपी ने जारी किया आदेश। बोले, महिला पीड़ितों के बयान महिला पुलिसकर्मी ही लेंगी। महिला पीड़ित का बयान उसके घर जाकर लिया जाएगा या महिला पीड़ित के इच्छित स्थान पर बयान होंगे। बयान दर्ज करने की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। इजहार अली ने ओपी राजभर को दोगला कहा। सुहेलदेव भारतीय जन सेवा दल के राष्ट्र संयोजक हैं। इजहार बिहार में एनडीए को हराने पहुंचे थे राजभर। एनडीए जीती तो शपथ ग्रहण में भी पहुंच गए। बिहार में ओपी राजभर को मात्र 58,000 वोट ही मिले। दिवंगत सुधाकर सिंह के घर पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह। परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। 11 दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी। अचानक ये सुना तो विश्वास नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, हम बेकार नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को प्रदूषण का एक कारण माना है लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सीएक्यूएम राज्य पदाधिकारियों को कमर कसनी चाहिए। कोविड के दौरान लोग नीला आसमान देख पा रहे थे। कोविड के दौरान आकाश में तारे देख पा रहे थे लेकिन आज ऐसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, एसआईआर पर संसद पर चर्चा नहीं हो सकती। ये विषय चुनाव आयोग का है। एसआईआर इसीलिए हो रहा है कि यहाँ के वास्तविक मतदाताओं की ही मत देने का अधिकार दिया जाए। जो इस देश का नागरिक नहीं है उन्हें मताधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारी गन्ना मिलें ठीक समय पर शुरू हो जाएं, समय पर मूल्य घोषित हो जाए। किसान जो चाहते थे उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया गया है। आगे भी प्रयास रहेगा कि किसानों को भुगतान समय पर हो जाए। गन्ने का तौल समय पर हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पीएम मोदी की ड्रामा वाली टिप्पणी पर कहा, भाजपा के लोग तरह तरह के नाटक करते हैं। जग जाहिर है कि उनके नाटक का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। ये आरोप ही निराधार है। 8वीं बिहार विधानसभा के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, बहुत अच्छा लगा। सभी विधायकों से मिले, एक अलग माहौल था। सब एक दूसरे से मिल रहे थे, अपने क्षेत्र के बारे में बता रहे थे, क्या काम करने हैं इस पर बात कर रहे थे। काफी नए विचार भी देखने को मिले।
बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी ने जब बिहार में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया था तो बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने उनकी हवा निकाल दी थी। उसके बाद भी राहुल गांधी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। राहुल क्या चाहते हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में हो। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, एसआईआर से हमें कोई समस्या नहीं है। पहले भी हुआ है, लेकिन पहले एसआईआर की प्रक्रिया 2 से 3 साल तक चलती थी। वोटर कोई फॉर्म नहीं भरता था, बीएलओ आता था, फॉर्म भरता था और हम उसे जानकारी दे देते थे। इस एसआईआर के द्वारा हम ही से प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, वे जितना हारते जा रहे हैं उतना ही बौखलाते भी जा रहे हैं। आज बिल्कुल भी संसद नहीं चली, पूरा देश ये देख रहा है। वे लोगों को नजरों से गिरते जा रहे हैं और एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, एजेंडा तो सत्ता पक्ष रखता है, हम तो संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं और चर्चा की मांग करते हैं। सरकार ये नहीं चाहती कि सदन चले। उन्होंने आगे कहा, सवाल ये है कि चर्चा कौन कराएगा। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, राष्ट्र को तेज गति से आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र से प्रगति को ऊर्जा मिलेगी। भारत ने लोकतंत्र को जिया है। बिहार में महिलाओं ने उत्साह दिखाया। बिहार पराजय ने विपक्ष को परेशान जरूर किया है। बिहार में रिकॉर्ड मतदान लोकतंत्र की ही जीत है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर तक बढ़ाई। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये कदम उठाया जा रहा है। मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करता हूं। प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि वह समय से अपना फॉर्म भर दें, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।